हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर क्लॉक। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो मेनली जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें हमें इससे एक क्वेश्चन मिलता है। कुछ एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं और कुछ में 1 क्वेश्चंस आता है। ओलंपियाड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लॉक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि क्लॉक के जो क्वेश्चंस है वो कौन से एग्जाम में आते हैं, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हर एक टाइप का मीन्स है जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में आते हैं और किस कॉन्सेप्ट से हम लोग उनको सॉल्व आउट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर क्लॉक। क्लॉक अगर हिंदी में कहें तो घड़ी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब जो क्लॉक है हम लोग किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं पहले ये चेक करते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अंदर आता है, जैसे वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है, फिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे सर वाटर इमेज, मिरर इमेज इनकी क्लॉक में कहाँ जरूरत पड़ी? जो क्वेश्चंस हैं वो क्लॉक से रिलेटेड नहीं है, क्लॉक में जो हमें नंबर्स वगैरह मिलते हैं उनसे रिलेटेड है। किस तरीके से? जैसे मिरर इमेज बनानी है तो हमें कोई टाइम गिवन होगा और हमसे पूछेगा कि अगर मिरर में ये टाइम देखा जाए तो हमें क्या टाइम मिलेगा, उस टाइम पे कैसा टाइम हमें रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही वाटर इमेज के लिए, एंगल के लिए क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिनट हैंड हुई और आवर हैंड हुई, उन दोनों हैंड्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर जो आवर हैंड है वो कितने टाइम में कितना डिग्री कवर करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे सर एरर भी बोला आपने, तो एरर का क्वेश्चन कैसे आएगा? एरर का क्वेश्चन आता है जैसे हमारी क्लॉक, हम कई बार ये देखते हैं कि आज आपने उसको सेट किया सही टाइम पे, तो कल तक ये पता चलता है कि वो 5 मिनट्स बिफोर या फिर 5 मिनट्स आफ्टर, मतलब तेज चलती है या फिर धीरे चलती होगी। तो वो एरर कितना होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो आता है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं कि मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट उससे पहले ये देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आते हैं। नॉर्मली हम लोग बेसिक लेवल पे बात करें तो ओलंपियाड में आता है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, 10+2 जितनी भी होती है उन सब में क्लॉक का क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। फिर हम लोग कुछ अदर स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें भी क्लॉक का क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पता करते हैं कि किस तरीके से ये पता करेंगे, जैसे एसटीएससी, एनटीएससी, इनमें भी इसका क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्लॉक के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चेक करते हैं। मिरर इमेज से हमें ये पता चल गया कि मिरर के अंदर क्या करेंगे, इमेज पता करेंगे। चलिए, लेकिन इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर तो कुछ नंबर्स मिलते हैं, लेकिन हमें वो जो टाइम गिवन रहेगा उसको एज ए क्लॉक के अंदर वो टाइम मानना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें मिरर इमेज पता करनी हो 3:30 की, तो ये नहीं है कि 3:30 की इमेज बनाएं, यहाँ पे हम लोग मिरर बना दें और फिर क्या करें, पहले 0 बन जाएगा, फिर 3 की इमेज, फिर ये दोनों डॉट आ जाएंगे और फिर 3 की इमेज। ऐसा नहीं होगा। वो काम तो हम लोग कहाँ करेंगे, जब मिरर इमेज टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, क्लॉक की मिरर इमेज बनानी है। तो ये टाइम किसके अंदर बनाना पड़ेगा? क्लॉक में। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एक क्लॉक बनाई, अब इसके अंदर टाइम्स, इस तरीके से हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लॉक बन गई हमारी। अब इसके अंदर 3:30 बताना है हमें। तो 3:30 जब भी टाइम रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉक में तो पहले हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड देखो कहाँ आएगी, 30 पे। तो 30 पे मिनट हैंड कहाँ होगी, यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग जो आवर हैंड है उसका हमें पता चलता है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये कहाँ आ गया, 30 पे। अगर ये 30 पे, इट मीन्स 3:30 कब होगा, जब ये 3 से और 4 के सेंटर में जाएगा। इट मीन्स 3 से आगे जा चुका है जो आर हैंड है।
क्योंकि गलती हमसे यहीं पे हो जाता है, जो एरर होता है वो कैसे होता है कि हम लोग पहले 3 को रिप्रेजेंट कर देते हैं फिर 30 को। तो क्या कभी क्लॉक में ऐसा पॉसिबल हुआ है कि आर हैंड हमें कहाँ मिले 3 पे और ये 30 पे चला जाए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इट मीन्स ये भी कितना चलेगा, अगर ये टोटल 60 मिनट का हाफ चल चुका है तो ये भी इसका हाफ यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें आर हैंड और मिनट हैंड मिल गई। तो इस क्लॉक में हमें ये पता चल गया कि ये जो टाइम है वो कितना बन गया है हमारा यहाँ पे 3:30। अब हमें इसकी इमेज बनानी है। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि सर इसके अंदर भी तो हमें जो नंबर्स गिवन होंगे क्या उनकी भी मिरर इमेज बनेगी? नहीं, उसकी मिरर इमेज नहीं बनती है। हमें इमेज किसकी बनानी है? इस टाइम की बनानी है। क्लॉक के अंदर जो नंबर्स गिवन होते हैं उनकी नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्लॉक कैसी है, ऐसे डैश फॉर्म के अंदर जो हमें हैंड वॉच मेनली आजकल जो देखते हैं वो इसी फॉर्म में मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पे रोमन नंबर्स या फिर इस तरीके से डैश डैश लगे हुए रहते हैं। तो इस टाइप की क्लॉक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मिरर इमेज में हमें ये काम में आएगा। चलिए देखते हैं। तो अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? पहले तो हमने क्लॉक बना दी, इस तरीके से। अब मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज क्या कहता है कि राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बनता है और टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मिनट हैंड का मिरर इमेज बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? टॉप बॉटम में कोई चेंज होगा नहीं और राइट और लेफ्ट के ये कहाँ पे है? बिल्कुल सेंटर में। इट मीन्स इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये भी यहीं पे मिलेगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं आर हैंड। आर हैंड अगर ये 3 पे होता तो कहाँ पे मिलता? 6 पे, क्योंकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता। लेकिन ये कहाँ आ रहा है? इसके नीचे की तरफ। तो ये भी कहाँ आएगा? इसके नीचे की तरफ। तो ये इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी? कुछ यहाँ पे, इन दोनों के सेंटर में। तो यहाँ टाइम क्या होता है? जैसे 6 o'clock, 7, 8 और 8:30। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसकी मिरर इमेज में हमें क्या मिला? अब मिरर इमेज को हम लोग दोनों तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर इमेज रिप्रेजेंट करेंगे तब भी सेम ही आंसर आना है और इधर मिरर होगा तब भी यही आना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 8:30। अभी तो हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट से सोल्व आउट कर रहे हैं, बट हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इट मीन्स हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व आउट करते हैं वो भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता ना हो तो हम लोग जो हमारा रियल कॉन्सेप्ट है इससे आंसर पता करें। तो डायरेक्ट मेथड कब पता करेंगे? जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है, कुछ अलग से टाइम लेते हैं, जैसे 5:15 ले लेते हैं। इसकी क्या बनानी है? हमें मिरर इमेज बनानी है। तो 5:15 को पहले क्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि क्लॉक किस तरीके से अच्छे से बन सकती है। हमें क्या करना है? पहले 12, 3, 6 और 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अंदर के बाकी जो आर्स होते हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 15 को। चलिए 15 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये यहाँ आ गया। अब इसके बेसिस पे हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है। क्या 5 फिक्स 5 पे होगा कि थोड़ा आगे जाएगा? 15 मिनट्स हो चुके हैं। इट मीन्स ये 5 से आगे मूव कर चुका है। तो ये हमारा टाइम क्या बता रहा है हमें? 5:15। अब इसकी हमें क्या करनी है? मिरर इमेज बनानी है। इस तरीके से हम लोग क्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लॉक के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखो सबसे पहले मिनट हैंड के लिए इमेज बनाएं। तो अगर ये यहाँ पे 3 पे है तो ये क्या होगा? ये राइट साइड है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड में। इट मीन्स ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये कौन है? ये ध्यान रखना, ये मिनट हैंड को शो कर रहा है और आर हैंड नीचे की तरफ है। अगर ये 5 से आगे की तरफ है तो 7 से थोड़ा बैकवर्ड होगा, पीछे होगा। इट मीन्स ये कहाँ मिलेगा हमें? कुछ इधर मिलेगा। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनी है? देखो आर हैंड में क्या आ रहा है? 6 और 7 के बीच में क्या बनेगा? 6 और 6 45।
तो 5:15 की जो इमेज बनी वो कितनी बनी हमारी 6:45। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी ये नॉलेज अच्छे से ले सकें। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि हम लोगों को क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर डायरेक्ट मेथड पता करने हैं ताकि जल्दी से जल्दी आंसर निकालें। क्योंकि हम लोग क्या हैं, थोड़े वीआईपी हैं, तो टाइम तो हमारे पास वैसे ही नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि सर आपका क्वेश्चन रहेगा सर क्लॉक बनाएंगे उतने में तो हम लोग बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे, तो हम बिना क्लॉक के कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो देखते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट तो ये हो ही गया पूरा, क्योंकि किस तरीके से मिरर इमेज बनाता है। अब हम लोग ट्रिक कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेथड भी इसको कह सकते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। जब भी मिरर इमेज पता करनी हो किसी भी टाइम की, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम को 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 o'clock में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी भी टाइम को। अब इससे बेटर है कि हम लोग क्या करें, इस टाइम को कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये टाइम अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ ना कुछ मिनट तो मिलेगी। अगर मिनट मिलेगी तो इसको सॉल्व करने के लिए कैरी भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग इस टाइम को क्या लें, यहाँ पे 1160। आई होप आप लोगों को इतना तो पता है कि ये दोनों के दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। 1160 को ही क्या कहते हैं हम लोग, 12 o'clock भी कहते हैं। इट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहेगा कि सर ये 12 o'clock 1160 कैसे बन गया। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, मैथ को यूज में लिया है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, मिनट है, और इधर चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमें टाइम मिला है, हमें क्या करना है, इधर का गिवन होता है मिनट्स और इधर क्या गिवन होता है आर। अगर मिनट को इधर से कुछ कैरी लेना है तो इधर से कितना कैरी जाएगा, 1 क्या जा रहा है, 1 आर, और 1 आर मिनट में कन्वर्ट होगा तो कितना बन जाएगा, 60 मिनट्स। इट मीन्स ये कि इधर जाके कितना बन जाएगा, फिर 60 मिनट बन जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाता है, फिर इधर क्या बचेगा, 11 और इधर 60। इस तरीके से ये हमारा आंसर आता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें लर्न क्या रखना है, मेनली 1160। इसको नहीं भूलना है। अगर ये भूल जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, किस चीज का, टाइम का। और रीजनिंग में टाइम का लॉस इट मीन्स मार्क्स का भी लॉस। चलिए देखते हैं, 1160 में से माइनस करते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया और पता किया कि इमेज कैसे बनी है। अब चेक करते हैं क्या सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही तो पढ़ा रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या हमें पागल तो नहीं बना रहे। चलो चेक करते हैं कि क्या मैंने सही पढ़ा है आपको। चलिए, हमें क्वेश्चन पहले मिला था 330, जिसकी इमेज बनाने पे हमें मिला था 830। चलिए चेक करते हैं, 1160 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो टाइम गिवन हो। टाइम क्या गिवन था, 330। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इधर से कितना बचेगा हमारे पास, 30, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 11 - 3 कितना होता है, 830। चेक करो अपना आंसर सेम आ रहा है, 830। चलिए, इट मीन्स हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो चेक किया। अब सेकंड का चेक करते हैं। सेकंड में हमें टाइम मिला है 5:15, तो इसको भी किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 1160 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5:15। चलिए चेक करते हैं। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो इधर कितना बच गया, 45, क्योंकि 60 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 45। या फिर वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे 1 कैरी लिया, फिर सोल्व आउट करोगे तो 5 - 1 4, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आगे देखो, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 645। चेक कर सकते हैं हम लोग, 645। तो हो गया ना जादू। चलिए चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं है, ये क्या है, क्लॉक के अंदर मिरर इमेज निकाला है हमने। क्योंकि मिरर इमेज का एक टॉपिक अलग से होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो टाइम गिवन है इसका ही डायरेक्ट इमेज बनाते हैं। बट क्लॉक के अंदर अगर मिरर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि फॉर द टाइम, अगर इसको एज ए टाइम
कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉक टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो उसके अंदर मिरर इमेज में हम लोग क्या करेंगे, आज से 1160 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज के लिए आपके पास होमवर्क यही रहेगा कि आपको क्या करना है, कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस लेने हैं, कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी टाइम लेना है और उसकी इमेज बनानी है। पहले आपको क्या करना है, 3 to 4 क्वेश्चंस इस तरीके से करना है ताकि आपको पता चले कि रियल में आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। फिर आपको इस डायरेक्ट मेथड से भी इसको सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो भूलना नहीं है कि दोस्तों को भी ये शेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी के अंदर, वाटर इमेज। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर इमेज। किस टॉपिक के अंदर चल रहा है, ये भी क्लॉक में। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या चीजें देखने वाले हैं, 4। सबसे पहले मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और फिर लास्ट में एरर से रिलेटेड आएंगे। तो चलिए देखते हैं वाटर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाटर इमेज के अंदर वाटर कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है और मिरर साइड में मिला था। तो जब भी क्वेश्चन आता है मिरर इमेज में, मिरर किधर होता है, राइट और लेफ्ट में। वाटर इमेज में वाटर टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चलिए, लेकिन हम किस में पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, क्लॉक में। अब देखो एक मिस्ट्री बताता हूं यहाँ पे। पानी के अंदर जब हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी में पानी चला गया। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं सर, हम लोगों के पास तो वाटर प्रूफ वॉच है जिसमें पानी जाता ही नहीं है। तो ये मान लो हम गरीबों की तरह की कुछ क्लॉक है जिनकी क्लॉक क्या नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं टॉपिक कैसा है, पुराना पहले से चलता आ रहा है, तो घड़ियां भी कैसी होगी, पुरानी, नई वाली नहीं होगी। चलिए, तो अगर वाटर चला जाए किसी क्लॉक के अंदर, हम लोग कहते हैं घड़ी में पानी चला गया, तो अगर वाटर चला गया किसी क्लॉक में तो टाइम, क्लॉक में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्लॉक खराब होगी, टाइम क्या बताएगी, वो थोड़ा रॉन्ग बताएगी। तो देखना अभी जैसे ही हम लोग इसकी वाटर इमेज बनाएंगे तो वो इफेक्ट यहाँ भी आएगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन ने 330 का लिया तो फिर से 330 का ही लेके चलते हैं। एक क्लॉक बनाते हैं 330 के लिए। इस क्लॉक में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 330। तो पहले 30 को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ से ये तो आ गया 30 पे और ये आ गया, अब ये कहाँ जाएगा, 30 है तो 3 के नीचे की तरफ जाएगा, सेंटर में, यहाँ बन गया। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर इमेज बनाते हैं। इधर नहीं, वाटर इमेज कहाँ बनती है, नीचे की तरफ। कुछ इस तरीके से वॉच बनी। अब इसका टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ आ रहा है, बॉटम में, तो बॉटम किस में कन्वर्ट होता है, टॉप में। वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या कहता है, टॉप इक्वल बॉटम, और बॉटम इक्वल क्या बन जाता है, टॉप। राइट और लेफ्ट सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। अब देखो ये तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी वाटर इमेज में, अगर ये यहाँ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ, और वो भी सेंटर में। तो ये इमेज कहाँ बनने वाली है हमारी, कुछ यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर इमेज तो बन गई, आप तो बोल रहे थे कि वॉच के अंदर प्रॉब्लम आएगी। बेटा प्रॉब्लम आ चुकी है, अगर ध्यान से देखें तो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आर हैंड है वो 12 पे रहे, सॉरी जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहे और आर हैंड 2 और 3 के सेंटर में हो? वो कहाँ होनी चाहिए थी, या तो 2 पे या फिर 3 पे, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स इस वॉच में क्या जा चुका है, पानी।
और अगर पानी जा चुका है तो घड़ी खराब, और घड़ी खराब तो टॉपिक भी खराब। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सोल्व आउट करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉन्सेप्ट पता करेंगे कि कब हमारा आंसर करेक्ट होगा और कब रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर हमें क्या पता चला, इसकी इमेज के अंदर आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ से ये कह सकते हैं 2 ऐसा बन रहा है, और या फिर यहाँ से ये भी कह सकते थे इन दोनों टाइम में से क्या होगा, एक टाइम करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा। क्योंकि एरर बन रहा है, इट मींस ये या तो नीचे होना चाहिए था या फिर ऊपर होना चाहिए था। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, कैसे पता चलेगा? वो एज पर ऑप्शंस हमें पता चलेगा। कैसे? अगर ऑप्शन में सिर्फ 2 o'clock दे रखा है, अगर ऑप्शन में सिर्फ 2 o'clock दे रखा है तब तो आंसर क्या होगा, 2 o'clock। अगर ऑप्शन में सिर्फ का मीन्स ये है कि जो टाइम दे रखे हैं उनमें 3 o'clock नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 o'clock होना चाहिए। अगर 2 o'clock है तब तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 o'clock। अगर ऑप्शन में सिर्फ 3 o'clock है और अदर कुछ ऑप्शंस हैं तब आंसर क्या बन जाएगा, 3 o'clock। और अगर ये दोनों साथ में आते हैं तब आपका मेन क्वेश्चन तो ये सर दोनों साथ में आ गए तो अगर दोनों साथ में आ गए तो आंसर क्या बनेगा, 3 o'clock। तो अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला, जो इनमें बड़ा टाइम रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। अगर ये नहीं गिवन है तब हम लोग क्या करेंगे, 2 o'clock को देंगे करेक्ट ऑप्शन का। अब आप बोलोगे सर आपको पहले से कैसे पता रहता है, हमें क्या पूछोगे? बेटा नॉर्मली स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं, जो बता दिया वो उस पर ध्यान नहीं देना, और जो नहीं बताया उसको पता करना कि सर ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो अब आपके सामने आ चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ऑप्शंस को कि किस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं ए, बी, सी और डी। जैसे 2 o'clock है तो ऑप्शन में मिल सकता था हमें 2 o'clock, 2:30, 4:30, 3:30, ऐसा कुछ टाइम मिलता। तो इसमें आंसर क्या बन रहा है, 2 o'clock। अगर ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके से गिवन होते, किस तरीके से, कि जिसके अंदर 2 o'clock की प्लेस पे हम लोग ये कह सकते हैं 2:30, 3:15 और 3 o'clock। अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 o'clock। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें सोल्व आउट करनी है, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन के अंदर जैसे 2 o'clock भी मिल गया, फिर 2:30, 3 o'clock और 4 o'clock। सर अब आंसर क्या होगा? इन दोनों में बड़ा टाइम कौन सा है, 3 o'clock, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 3 o'clock। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम और कैसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। बट प्रॉब्लम तो एक ही है हमारी कि सर इतना टाइम कौन लगाएगा, टाइम कहाँ है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग कुछ और भी कर लेते साथ साथ में, नहीं है टाइम तो टाइम के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरीके से बनेगा। कॉन्सेप्ट कह दो या फिर ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपना ये हो ही गया, मेथड तो पूरा यही है, तो ट्रिक कह देते हैं। तो ट्रिक क्या बनेगी हमारी इसके लिए, जैसे मिरर इमेज में हमने किससे माइनस किया था, 12 या फिर 1160 में से, वैसे इसमें किससे माइनस करते हैं, 1830 में से, और मैं कहूं तो 1790 में से। अब आप बोलोगे सर इसमें भी डबल टाइम और 90 मिनट्स कब से होने लगी? बेटा कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे उसमें हमने इधर से 1 आवर कैरी दिया वैसे इसमें दिया। अब कैरी की जरूरत कहाँ पड़ गई सर, कैरी की जरूरत पड़ी है, क्यों? क्योंकि टाइम जो होता है, मिनट जो होती है वो 30 नहीं है, 30 से भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 4:45 दे दिया, तो 45 को सोल्व करने के लिए कैरी लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लोग इसको काम में लें,